हमने अपनी पिछली वीडियोस में बात की थी कुछ कट पोर्शंस की, कुछ कट प्लॉट्स की जो कहीं से कटे हुए हैं या फिर कहीं से एक्सटेंडेड है, बड़ा हुआ है, तो उसको हम कैसे डील करते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ जो एल शेप प्लॉट्स हैं, जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, इसमें एल शेप प्लॉट्स है या फिर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर जिसमें अलग से कुछ डिज़ाइन दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा कट है या कहीं से एक्सटेंशन है, तो उसको हम कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल शेप प्लॉट्स की। काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि एल शेप प्लॉट्स में प्रॉब्लम आती है वर्क करने में, सेंटर कैसे लेना है या डायरेक्शंस कैसे निकालनी है। इस चीज़ के लिए हमने सबसे पहले एल शेप प्लॉट्स को देखना है कि इसका कितना पोर्शन में एल डिज़ाइन बनता है। अगर ये 50% से ज़्यादा है तो हम इसे कंसिडर करते हैं, अगर 50% से कम है तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं, इसमें एल शेप एक एल बना हुआ है एक प्लॉट में, ये प्रॉपर प्लॉट है, मगर ये पोर्शन हमारे पास नहीं है, ये पोर्शन कट है यहाँ पे, और ये एल शेप जैसा दिख रहा है। और ये वाला एक अलग ही स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें कि एक कोना इसमें बड़ा है और एक कोना एकदम से कट है, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो इन दोनों को हम कैसे डील करेंगे। डील करने के लिए प्रॉब्लम आती है कि सेंटर कैसे लेना है। इस तरीके की प्लॉट्स हैं, इसका सेंटर कैसे लेना है। जब भी हम एल शेप प्लॉट्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पोर्शन हमारे पास कौन सा है, हमारा कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा ये है और एक यहाँ पे एक कट है, तो हम इतना कट के लिए ये सारा तो हम नहीं मान लेंगे कि ये सब हमारा है, ये सारा पोर्शन भी हमारा, हम ऐसे नहीं मान सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कट है। तो इस वजह से हम ये नहीं मानकर इसको कट ही मानेंगे कि ये हमारे लिए कट ही है। और सेंटर निकालने के लिए हम इस तरीके से एक डॉटेड लाइन क्रिएट करेंगे और इस पोर्शन को लाइंस निकालने के बाद मान लेंगे कि ये एक एक्सटेंशन है हमारे लिए। वैसे हमें पता है कि ये हमारा ही पोर्शन है, मगर इसको हम एक्सटेंशन मानते हैं जब भी हम एल शेप प्लॉट्स की बात करते हैं, क्योंकि ये पोर्शन इस पोर्शन से ज़्यादा है, तो इसलिए हम इस सारे पोर्शन को नहीं छोड़ सकते इतने पोर्शन को कवर करने के लिए। अब यहाँ से हम एक डॉटेड लाइन क्रिएट करेंगे और इस लाइन को, इमेजिनरी लाइन को क्रिएट करने के बाद हम सेंटर निकालेंगे। अब सेंटर निकालने के लिए हम इस डायगोनल से इस डायगोनल तक पकड़ेंगे और एक कट यहाँ पे लगाएंगे स्केल की हेल्प से, और ऐसे ही इस पॉइंट को पकड़ेंगे और यहाँ पे स्केल को रखकर एक और कट यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हमारे लिए इस पूरे प्लॉट का, इस पूरे एल शेप प्लॉट का सेंटर हो गया है, और इसको हमने इमेजिनरी लाइन माना है और इसको हमने एक्सटेंशन माना है, और ये हमारे लिए कट पहले भी था और अब भी है। उसके बाद एक और इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके हम यहाँ पे सारे डायरेक्शंस, 16 डायरेक्शंस निकाल देंगे। जो भी डायरेक्शंस इस पोर्शन में आएगी, ये पोर्शन में आएगी, ये सब डायरेक्शंस में जो भी इधर कोई भी डायरेक्शन आएगी उसको हम मानेंगे कि ये हमारे लिए हिस्सा बड़ा है या फिर ये हमारे लिए एक्सटेंशन है। एक तरीका होता है एल शेप प्लॉट्स को इस तरीके से डील करने का, और जो भी इसमें हिस्सा बड़ा होगा उसको हमें कम करने के लिए जो फादर एलिमेंट और सर एलिमेंट थ्योरी है उसको अप्लाई करेंगे, और या फिर बार चार्ट की थ्योरी को अप्लाई करेंगे। बट एक और तरीका होता है एल शेप प्लॉट्स को डील करने का, और वो है कि हमें देखना है कि ये एरिया में ये जो हमने एक्सटेंशन मारा है, क्या इसमें एंट्रेंस आती है। अगर इस पोर्शन में कहीं पे भी एंट्रेंस आती है तो हम इसको इस तरीके से वर्क नहीं करेंगे। उस केस में अगर एंट्रेंस हमारे सामने ही आ जाती है और इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं सेंटर निकालने के लिए, हम ऐसा नहीं करेंगे। उस केस में अगर सेंटर यहाँ से आती है तो हम इस पूरे पोर्शन को इस तरीके से डॉटेड लाइन क्रिएट करके तब सेंटर निकालेंगे और इस पोर्शन को मानेंगे कि ये एक्सटेंशन है। तो दो तरीके होते हैं एल शेप प्लॉट्स को डील करने के लिए। जब भी हम इस तरीके से सिचुएशन में हो तो हमें एंट्रेंस चेक करनी है। अगर एंट्रेंस इधर से निकलती है तो हम इसको कभी भी एक्सटेंशन नहीं मान सकते, इसको हमें कंसिडर करना ही होगा सेंटर निकालने के लिए। और अगर एंट्रेंस यहाँ से नहीं आती और कहीं से इसने पोर्शन में से कहीं पे भी आती है तो हम यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके फिर सेंटर निकालेंगे और इसको मान लेंगे कि ये एक्सटेंशन है। पर अभी इस केस में जब यहाँ से एंट्रेंस है तो हम इस पोर्शन को मानेंगे कि ये एक्सटेंशन है और सेंटर निकालेंगे। इस डायगोनल से यहाँ इस डायगोनल तक एक कट लगाएंगे और फिर इस डायगोनल से इस डायगोनल तक एक और कट लगाएंगे, और फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हम इसका डायरेक्शंस निकाल देंगे। और जो भी डायरेक्शंस इस पोर्शन में आएंगी उसको हम मानेंगे कि ये सब एक्सटेंशन है, जैसे कि हमने इसमें माना था पहले वाले केस में। तो इस तरीके से हम एल शेप प्लॉट्स को डील करते हैं। अब रेमेडीज़ क्या देंगे। अगर इस पोर्शन में कहीं पे भी जो भी एंट्रेंसेस हैं, अब वो एक्सटेंडेड हैं, बड़ी हुई हैं, बड़ी एंट्रेंसेस हैं या फिर बड़ा पोर्शन है, तो हम इसमें क्या करेंगे। सपोज यहाँ पे नॉर्थ आता है या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे ईस्ट आता है, तो नॉर्थ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको कम करने के लिए हम सन एलिमेंट को लेके आएंगे। और नॉर्थ का या वाटर एलिमेंट का सन एलिमेंट होता है वायु तत्व, ईस्ट
डायरेक्शन या फिर ग्रीन कलर, तो यहाँ पे ग्रीन कलर हम रिकमेंड करेंगे इस पोर्शन को जो बड़ा है उसको कम करने के लिए। और यहाँ पे ईस्ट है, ईस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, सपोज करते हैं कि ये इस पोर्शन ईस्ट में डल जाएगा, ये पोर्शन एक्सटेंडेड। अगर इसको कम करना है तो हम इसमें कौन सा कलर इस्तेमाल करेंगे, या तो अग्नि तत्व या फिर अर्थ एलिमेंट येलो कलर, उसको कम करने के लिए। कभी कभी हम अग्नि तत्व भी इस्तेमाल करते हैं, रेड कलर भी इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी पृथ्वी तत्व येलो कलर भी इस्तेमाल करते हैं ईस्ट में, ईस्ट को कम करने के लिए अगर वो एक्सटेंशन है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये तरीका हुआ डील करने का एक्सटेंशन पोर्शन को। और सेम ही अप्लाई हम यहाँ पे भी करेंगे, यही सेम थ्योरी यहाँ भी अप्लाई होती है फादर और सन की थ्योरी। बस इसमें हमें ये ध्यान देना है कि एल शेप प्लॉट्स को डील कैसे करना है। बेसिकली इस तरीके से ही लेते हैं, जो बड़ा पोर्शन है उसको हम मान के चलते हैं ये, इससे ही हम सेंटर लेंगे, और इन केस यहाँ से एंट्रेंस आती है तो हम हमेशा इस पोर्शन को वर्टिकली लेके चलेंगे सेंटर निकालने के लिए और डायरेक्शंस निकालने के लिए, बाकी पोर्शन को एक्सटेंशन मानते हैं। अब बात करते हैं इस तरह की डिज़ाइन की। इस तरह के अगर हम कहीं पे भी कट्स देखते हैं, इस तरह के प्लॉट्स देखते हैं, तो उसको कैसे डील करना है। इसमें हम दो सिचुएशन है, या तो आप इसको पूरा ले लीजिए। अगर हम पूरा लेते तो इतना सारा जो हमारा है ही नहीं, हम उसको मानते कि ये हमारा ही है, मगर ये गलत हो जाएगा। और अगर हम इसको कट कर देते हैं तो ये सारा पोर्शन चला जाएगा जो कि हमारा है, और हमने माना कि ये हमारा नहीं है सेंटर निकालने के लिए। तो ये दोनों ही तरीके गलत हैं। अब सही तरीका क्या है, हम इस जो ये कट जा रहा है, ये जो लाइन है जो मुझे लगता है कि कट क्रिएट कर रही है, इसका आप एक मिड पॉइंट पकड़िए और यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज करते हैं ये एक मिड पॉइंट है, अप्रॉक्स ले लीजिए, और इसमें एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब हम ये मान सकते हैं कि ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये एरिया हमारा ही है, और इसके साथ ही हम सेंटर और डायरेक्शंस निकालेंगे। अब यहाँ से हम डॉट के साथ अगर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके ये मान सकते हैं कि इतना हिस्सा जो इस लाइन के इधर आता है, इस लाइन के राइट हैंड साइड में आता है, ये एक्सटेंडेड है, और जो ये हिस्सा इस लाइन के अंदर जाता है ये कट है हमारे लिए। तो ये दोनों ही चीज़ें अब हमारे लिए बहुत छोटी छोटी सी हो गई हैं, तो हमें ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना पड़ा और ज़्यादा ही कट नहीं लेना पड़ा। तो इस तरीके से हम इस तरह के प्लॉट्स को डील करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस लाइन को, इस इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करने के बाद एक इमेजिनरी लाइन अब छोटी सी यहाँ भी ड्रॉ करेंगे, ये जानने के लिए कि ये इतना पोर्शन हमारे लिए कट है और इतना पोर्शन हमारे लिए एक्सटेंडेड है। अब सेंटर कैसे लेंगे, इस तरीके के प्लॉट्स का सेंटर हम जो इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की है इस पॉइंट को पकड़ेंगे, ना कि इस पॉइंट को, क्योंकि हमने फाइनली ये लाइन मानी है कि ये हमारे लिए इस कट को डील करने के लिए हेल्प करेगी। तो ये पॉइंट को हम पकड़ेंगे और यहाँ से एक सेंटर क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से ना कि यहाँ से लेंगे, अब यहाँ से हम लेंगे सेंटर निकालने के लिए, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और कट लगा देंगे। तो इस तरीके से इस तरह के प्लॉट का हम सेंटर लेते हैं। फिर वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है सारे डायरेक्शंस निकालने के लिए। एक और इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी डायरेक्शंस जहाँ भी टिल्टेड है, नॉर्थ, सपोज नॉर्थ अगर फेसिंग है, नॉर्थ राइट साइड टिल्टेड है या फिर लेफ्ट साइड, उसी हिसाब से हम सारी डायरेक्शंस निकाल लेंगे। सपोज हमने डायरेक्शंस निकाल दी है और ये डायरेक्शंस इस तरीके से आती है। अब जो भी हिस्सा इस एरिया में आता है, ये जो एक्सटेंशन पोर्शन है इसमें आता है, तो हम इसको मानते हैं कि ये एरिया या ये डायरेक्शंस बढ़ी हुई है, ज़्यादा एक्सटेंडेड है। सपोज ये हिस्सा किसी भी एक डायरेक्शन में आता है, तो उसमें भी हम फादर और सन की थ्योरी अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने एल शेप प्लॉट्स में ली थी, उसको डील करने के लिए, जो एरिया एक्सटेंडेड था और जो एरिया यहाँ से एक्सटेंडेड था। सेम थ्योरी अप्लाई होती है इस पोर्शन में भी जो एक्सटेंडेड है। ये एरिया हमारे लिए बड़ा है और ये एरिया हमारे लिए कट है। रियल में तो हमारे पास इतना ही प्लॉट है, ये तो हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके सेंटर लेने की वजह से सेंटर ले पाए इसलिए हमने ये लाइन ड्रॉ करी है, मगर इसको हम कट ही मानेंगे। तो जो भी डायरेक्शंस इस पोर्शन में आएंगी उसमें भी फादर और सन थ्योरी अप्लाई होती है कट पोर्शन को डील करने के लिए। ये कट है, कोई भी चीज़ कम है तो उसको बढ़ाने के लिए हम फादर एलिमेंट को इस्तेमाल करेंगे। सेम इसमें भी यही अप्लाई होता है। जो भी डायरेक्शंस इसमें आएंगी उन डायरेक्शंस के जो फादर एलिमेंट है उसको हम यहाँ पर लेके आएंगे, उनके कलर्स को या उसकी एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पर लेके आएंगे, जिससे कि ये एरिया जो कट है वो बढ़ जाए। दोनों ही सिचुएशंस हमने इस पूरे प्लॉट में देखी हैं कि जो इसमें एक्सटेंडेड भी है और जिसमें कट भी है, और ये प्लॉट कुछ इरेगुलर है, कुछ अलग तरीके का है, नॉर्मल रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लॉट नहीं है। और एल शेप प्लॉट्स भी हमने देखे। तो इस तरीके से हम डील करते हैं इस तरीके के प्लॉट्स और एल शेप प्लॉट्स। और कटेड पोर्शंस, कटेड मैप्स या एक्सटेंडेड मैप्स हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस करे हुए हैं, तो उसकी सिचुएशंस और उसकी जो सॉल्यूशन है वो हमने उसमें डिस्कस किए थे।